जय श्री राम। परम प्रिय बंधु भगिनी, इस वीडियो में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यकारिणी के एक महत्वपूर्ण सदस्य, जिसको व्यवस्था प्रमुख कहा जाता, उसके कार्यों, उसके व्यवहार, उसकी भूमिका, दायित्व की मैं थोड़ी चर्चा करता हूँ। व्यवस्था प्रमुख का यह दायित्व वैसे किसी भी स्तर पर हो सकता। सामान्यतः एक शाखा में तो व्यवस्था प्रमुख ऐसा एक दायित्व नहीं बनता, लेकिन हाँ, कोई खंड की रचना है, कोई जिले की रचना है, विभाग की रचना है, प्रांत की रचना है, क्षेत्र की रचना है, उसमें निश्चित रूप से व्यवस्था प्रमुख ये होते हैं। तो व्यवस्था प्रमुख का ये कार्य करना कहा जा सकता है कि वे सभी स्वयंसेवकों के अंदर व्यवस्था प्रियता, यह गुण कैसे निर्मित हो। व्यवस्था प्रेमी यानी क्या? हर बात के लिए एक सुंदर योजना, एक व्यवस्था, नियमों के आधार पर व्यवस्था करना। जैसे संस्थान की व्यवस्था, उसका यद्यपि मुख्य शिक्षक उस कार्य को करता, शाखा कार्यवाह उस काम को करते, लेकिन अगर कोई व्यवस्था प्रमुख है तो वह अपने संघ रीति नीति के अनुसार उस संस्थान की रचना व्यवस्था ये कराता है। कोई कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रमों में नैमित्तिक कार्यक्रम हुए, कोई सेवा के कार्यक्रम हुए, कोई प्राकृतिक आपदा विपदा के कार्यक्रम हुए, कोई सहायता का कार्यक्रम है, नहीं तो इस प्रकार एक संस्थान पर निश्चित रूप से ऐसे कुछ कार्यक्रमों की श्रृंखला होती। अब मैं इस चर्चा को एक छोटी इकाई, जो सबसे कह सकते हैं कि खंड की होती है, खंड का काम है वही आगे बढ़ता जाएगा, तो इस रूप में उसकी चर्चा करता हूँ। तो कह सकते हैं कि यह खंड व्यवस्था प्रमुख हुआ। लेकिन यहाँ एक जिले का जो व्यवस्था प्रमुख है, उसके जिम्मे एक और कार्य होता कि अपने यहाँ वर्ष में एक बार श्री गुरु पूजन का कार्यक्रम होता। उस गुरु पूजन कार्यक्रम में जो कुछ स्वयंसेवकों द्वारा किया हुआ समर्पण होता है, वह स्वयंसेवकों तक से होकर और निश्चित गणना, निश्चित विधि विधान के साथ वह व्यवस्था प्रमुख तक पहुँचता। व्यवस्था प्रमुख का खाता जिला केंद्र पर एक, चूँकि वह रजिस्टर्ड संस्था है, उसकी ऑडिटेबल संस्था, ऑडिट होता है, उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। जो लोग ये भ्रम और आरोप करते हैं कि संघ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं और कोई खाता नहीं, उनको ये जान लेना चाहिए कि संघ का रजिस्ट्रेशन भी है, संविधान भी है, और उसकी हर जिला केंद्र पर एक विधि विधान के साथ खाता खुला। उस खाते में ये राशि पहुँचती, ऑडिटेबल है, उसका निश्चित रूप से ऑडिट हुआ जाता, उसका हिसाब किताब लिया जाता, और इस प्रकार वह जिला व्यवस्था प्रमुख के साथ वह राशि बैंक तक पहुंचती। और इसी प्रकार से बैंक के ड्रा करने में भी 2 से अधिक अधिकारी उस काम में लगते। वह पैसा यदि आवश्यक हुआ, चाहे संघ कार्यालयों का हमारा किराया हुआ, व्यवस्था हुई, या हमारे प्रचारकों के योगक्षेम की व्यवस्था हुई, या नानाविध कुछ साहित्य छपता, इस सब के लिए जितने प्रकार से उस राशि का उपयोग होता, वो सारी राशि की लेखा जोखा व्यवस्था, उसका कहें लेजर, कैश बुक, ये सब कुछ मेंटेन करना। यानी बाहर जो काम कोषाध्यक्ष का होता, हम कह सकते हैं कि अपने यहाँ लगभग वह काम व्यवस्था प्रमुख है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, तो हमारा जो व्यवस्था प्रमुख है, कोई शिविर हुआ, कोई कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्था, छोटी छोटी व्यवस्थाओं की चिंता करना, यह उस व्यवस्था प्रमुख का कार्य है। वो ये तय करता है। जैसे मुझे मेरे व्यवस्था प्रमुख ने सिखाया कि माला बनाना है तो धागा कितना लंबा, धागा कितना मोटा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस रंग का धागा होना चाहिए, कितने फूल होने चाहिए, कितने सफ़ेद फूलों के बाद एक लाल फूल होना, इतनी छोटी छोटी बातों पर माइन्यूट ध्यान देना, ये व्यवस्था प्रमुख का कार्य है। कोई कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में पदवेश कहाँ रखे जाएंगे, पदवेश का दृश्य कैसे अच्छा होगा, वह जूती चप्पल कैसे व्यवस्थित पंक्तिबद्ध में रहें। अपने यहाँ कहा जाता है ना कि जहाँ जूती को देख करके पता कर लिया जाता है कि ये किस संगठन के लोग बैठे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, ये सारा काम व्यवस्था प्रमुख का होना चाहिए। संघ का व्यवस्था प्रमुख निजी जीवन में अपने स्वयं भी वह व्यवस्था प्रिय होता है, व्यवस्था के अनुसार चलता है, रीति नीति व्यवस्था के हिसाब से चलता है। कभी हमारे विस्तारक कार्यकर्ता ये कुछ व्यपत्रक भरते हैं, उसमें अगर कोई न्यूनता त्रुटि है, कोई कमी है, तो उसको बताना, उसको ठीक कराना, यह व्यवस्था प्रमुख का काम है। मुझे याद है कि एक व्यवस्था प्रमुख ने अपने एक विस्तारक को सिखाते हुए कहा कि ये कैसे तुम व्यपत्रक लिखते हो। जैसे उन्होंने कर रखा था कि अपना लिखते थे, जैसे उन्होंने खर्च किया वैसे लिख दिए। कभी कभी 2-2, 3-3 राशियों को आज बाजार निकले, उनके पास 200-300 रुपये थे और उसका कुछ काम किया, एक साथ उन्होंने लिख दिया। विस्तारक ने एक हास्य प्रसंग बनता है, लिखा था 130 रुपये, आगे लिखा जूता जलपान। अब ये बड़ा हास्यास्पद हुआ, जूता जलपान, तो जूता तो जलपान कैसे? तो उन्होंने जूता भी खरीदा होगा और कुछ चाय वगैरह पी लिए होंगे, तो दोनों को मिलाकर उन्होंने 130 रुपया जूता जलपान। अब इसको दोनों को पृथक किया जाना चाहिए। ये कौन सिखाएगा, ये कौन बताएगा?
इस सब पर एक व्यवस्था प्रमुख का दायित्व अपने क्षेत्र में सामान्यतया कोई वरिष्ठ ऐसा जो जानकार किस्म का एक व्यक्ति है उसको ये काम सौंपा जाता। वह वरिष्ठ व्यक्ति जो किसी को भी समझा सके, बुझा सके, ऐसा व्यक्ति विशिष्ट ये व्यवस्था प्रमुख के दायित्व का निर्वहन करता। ये थोड़ा वरिष्ठ स्वयंसेवक होता जो सबको सिखाने पढ़ाने क्षमताने की क्षमता रखता। उसको अगर कुछ लेखा जोखा का, वो व्यापारी हो सकता, वो कई बार बैंक का अधिकारी हो सकता, जिसका कुछ लेखा जोखा का अभ्यास सामान्यतः इस काम के लिए दैनिक जीवन में जो कुछ लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए रहे या इस प्रकार के व्यवस्था के दृष्टि से अपने निजी जीवन में भी रहे, उनका ये काम ज़्यादा प्रभावी होता कि वे इस काम को अपने स्वयंसेवकों में सिखा पढ़ा लेते। इस प्रकार एक पारदर्शिता का, एक संगठन को एक शीशे की तरह से चमकने का काम ये व्यवस्था प्रमुख का होता है। बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस विषय पर कभी और चर्चा, लेकिन इतनी कि संघ में व्यवस्था प्रमुख एक समांतर नाम कोषाध्यक्ष का तो है, वह कोष ही नहीं तो ये संपूर्ण स्वयंसेवकों को व्यवस्था प्रियता सिखाता है, व्यवस्था कौशल्य सिखाता है, इसलिए वो व्यवस्था प्रमुख है। कोई शिविर है तो शिविर में एक एक बात पर उसकी दृष्टि होगी। कितने लोग हैं तो उनका शयन किस कक्ष में कितने स्वयंसेवक रहेंगे, संपूर्ण लेखा जोखा चार्ट उस पर दृष्टि। यदि जागरण की दिनचर्या है उस दिनचर्या पर उसकी दृष्टि। स्नान हो रहा है तो कितनी टोटियां हैं, कितने जल के स्रोत हैं उस पर दृष्टि। यानी प्राथमिक चिकित्सा है या फिर खान पान है तो उसमें पंक्तियां, गाले कैसे लगेंगे, कितने लोग बैठेंगे एक गाले में, कैसे वितरण होगा, किधर से कौन जाएगा, हर बात पर, हर बिंदु पर व्यवस्था प्रमुख के पास उसका एक निश्चित दर्शन है और उसकी एक लिखित योजना है। उसका प्रशिक्षण प्राप्त कर वह कार्यक्रमों को सुगमता सरलता के साथ कराता है। यह व्यवस्था प्रमुख का कार्य है, इसको हमें जानना चाहिए। हम दायित्व हमारे जो भी हो, लेकिन ये व्यवस्था का गुण एक स्वयंसेवक का एक सबसे अनिवार्य गुण है। ये हमारे जीवन में व्यवस्था प्रियता, व्यवस्था कौशल्य आना ही चाहिए। यह व्यवस्था प्रमुख का दायित्व है। इस चर्चा पर हमने थोड़े कुछ बिंदुओं को रखा। यदि ये चर्चा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जय श्री राम।